गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नवधारा, तो उसी टॉपिक में हम आगे अपना नेक्स्ट पार्ट आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो अच्छे क्वेश्चन थे वो रह गए थे, तो मैंने कहा था कि मैं दूसरा पार्ट बनाऊँगा जिसमें वो अच्छे वाले क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। तो उन्हीं क्वेश्चंस को लेके मैं आ गया हूँ। और चलिए तो हम अपना नेक्स्ट पार्ट क्या करते हैं, चालू करते हैं। ठीक, चलो देखो। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है, एक आदमी 6 किलोमीटर धारा के साथ आने व जाने में 2 घंटे का समय लेता है। 6 किलोमीटर धारा के साथ आने व जाने में, और 6 किलोमीटर धारा के साथ आता है व 6 किलोमीटर धारा के साथ जाता है। तो यहाँ जाने आने का मतलब है कि मतलब धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत 2 घंटे का समय लेता। अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर पर आवर हो तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो 2 घंटे लेता है आने व जाने में, हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें नाव की चाल ज्ञात करनी है। अगर मैं कह दूं कि 6 किलोमीटर के, सबसे पहली बात तो उसने धारा की चाल दी है। धारा की चाल क्या दी है, धारा की चाल दी है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें धारा के साथ जाने व आने का, तो धारा के साथ जाने मतलब डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, हमें दी क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम हो जाएगी, मतलब धारा के सापेक्ष चाल हो जाएगी। हमें बोट की चाल पता नहीं है, हमें नाव की नाव की चाल पता नहीं, और हमें पता किसकी है, हमें पता है हमें पता है धारा की चाल। तो क्या करेंगे, B प्लस डब्ल्यू होता है, W मुझे दिया गया तो हो जाएगा B प्लस 4 हो जाएगा। अगर हम निकालें अपर स्ट्रीम, अप स्ट्रीम अगर हम निकालें अप स्ट्रीम धारा के विरुद्ध, तो हो जाएगा B माइनस 4। 6 किलोमीटर की दूरी जानी और 6 किलोमीटर की दूरी आनी, तो 6 किलोमीटर की दूरी जब जानी है तो B प्लस 4 धारा के साथ, और 6 किलोमीटर आनी धारा के विरुद्ध। कितना लगता है, 2 घंटा लगता है। भाई जाने प्लस आने में 2 घंटे लगते हैं, तो यही तो है। ये क्या, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल प्लस दूरी बटे चाल, धारा के साथ जाने में चाल, धारा के विपरीत जाने में चाल। कितना घंटा लगता है, जाने में लगा समय, ये समय है। ऊपर क्या लिखा है, ऊपर मैंने लिखा है दूरी, और नीचे क्या है, धारा के सापेक्ष चाल, धारा के विरुद्ध चाल। ऊपर दूरी तो ये चाल हो गया, प्लस धारा के साथ विपरीत जाने में चाल, इज इक्वल टू क्या है, 2 है। 2 घंटे लगते हैं, तो हमने इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। देखो अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा बहुत बड़ा बन जाएगा। तो आपको मैं ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन इधर लिखता हूं। पहला ऑप्शन कह रहा है 6.5 किलोमीटर पर आवर। सेकंड ऑप्शन है 7.5 किलोमीटर पर आवर। थर्ड है 8 किलोमीटर पर आवर। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 8.5 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसमें क्या करिए, वैल्यू पुट कराइए, किसी की भी उठाइए और यहाँ पे पुट करा दीजिए। तो अगर आप 8 यहाँ पर पुट कराएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, 8 पुट कराइए, 8 प्लस क्या हो जाएगा, 8 प्लस 4 तो हो जाएगा 12। तो 1/2 हो जाएगा, प्लस 6/4, तो कट के आपको क्या आएगा, जुड़ के ये आ जाएगा। अगर आपको फिर भी अगर करना है तो क्या करेंगे, आप लासा ले लीजिए, तो आ जाएगा। देखो लासा जब आप लेंगे तो B प्लस 4 और B माइनस 4 लेंगे, एलसीएम लेंगे तो B प्लस 4 B माइनस 4 तो हो जाएगा B स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 6B माइनस 24, 6B प्लस 24, प्लस माइनस 24 कटेगा तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 12B इज इक्वल टू क्या है, 2/1। मल्टीप्लाई अगर कराएंगे तो इधर आ जाए कितना, 12B ही रहेगा। उधर जाके क्या हो जाएगा, 2B स्क्वायर माइनस 8, 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 16 हो जाएगा ना भाई। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, -32 हो जाएगा। अगर दोनों से दो अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
अब अगर हम इसका ट्रांसफर कर लें तो बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 16 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मैं यहीं पे निपटाता हूँ। बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 16। अब अगर हम डिवाइड करें तो 8 दूनी 16, तो कितना आएगा, एक क्वेश्चन में आएगा b माइनस 8 और एक में आएगा b प्लस 2 बराबर। और जब हम इसको असमीका में रखेंगे, जब इसको हम इसके बराबर b प्लस 8 बराबर अगर 0 कर दें, b प्लस 8 बराबर 0, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। तो इससे क्या आ गया, या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, वरना मैं तो कहता हूँ आप ऑप्शन को क्या करिए, पुटअप कराइए और चेक करिए कौन सा हमारा आंसर सही है। किसमें हमारा दो ऑप्शन, किसमें हमारा दोनों में कुछ कैलकुलेशन करने में 2 आ रहा है, जिसमें 2 आ रहा है वही हमारा क्या है, वही हमारा सही आंसर है। बात समझ में आ गई होगी अब तक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसी के टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है एक नाव धारा के विरुद्ध P से Q व धारा के साथ Q से P तक आने जाने में 3 घंटे लेती है। कितने लेती है, 3 घंटे लेती है। धारा के विरुद्ध जाने में और धारा के साथ आने में कितनी देर लगती है उसको, तो 3 घंटे लेती है। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है कि अगर Q से P के बीच की दूरी 4 किलोमीटर हो तो पानी की गति 1 किलोमीटर हो। इसमें देखो W दिया गया है, W दिया गया है 1 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस दी गई है कितनी, 4 किलोमीटर। तो यहाँ और धारा के विरुद्ध धारा के सापेक्ष की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या निकालोगे, वही हो जाएगा b प्लस 1 और दूसरा क्या हो जाएगा b माइनस 1। धारा के साथ और विरुद्ध, बात समझ में निकल आया। तो फिर वही चाल, 3 घंटे लगता है ना आने में, तो समय निकालो, दूरी बटे चाल। दूरी, क्योंकि दूरी दोनों में कैसी है, बराबर ही तो है, P से Q जाए या Q से P है, 4 किलोमीटर ही रहेगी, बटे b माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब फिर से वही बात कि सबसे पहले बात तो आप आंसर रख लें, क्वेश्चन को क्या कर दें, आप ऑप्शन को पुटअप कराएं, जो जिसमें आपका सही आंसर आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। और चौथा है 3 किलोमीटर पर आवर ऐसे हैं। तो सबसे पहले आप इसको पुटअप करें, नहीं आएगा। जब आप इसको 3 को आप पुटअप कराओगे, जब आप 3 किलोमीटर पर आवर को जब इसमें पुटअप कराओगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। तो वही हो जाएगी बोट की जो स्पीड हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। रखवा के देख लो, 3 प्लस 1 4, 4 1 कम 4, 1 आ जाएगा। b माइनस 1 तो आएगा 2 दूनी 4 प्लस 2 आ जाएगा। 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 होता है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, बोट की चाल हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे करते हैं जब हमें दूरी दी हो, धारा के साथ चाल और धारा के विरुद्ध चाल दी हो, और हमें दूसरी चाल क्या करनी हो, ज्ञात करनी हो, तो हम क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से करते हैं। बात समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाविक 5 किलोमीटर धारा के विरुद्ध 5 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 39 किलोमीटर धारा के साथ जाने में 8 घंटे लेता है। अब यहाँ पे जो चालें हैं वो अलग अलग हो गई हैं, लेकिन जो यहाँ पे दूरियां हैं वो अलग अलग हो गई हैं, लेकिन जो हमारी चाल है वो दी गई है कि कह रहा है जबकि 72 किलोमीटर धारा के साथ और 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने पर 10 घंटे लेता है नाव की गति। मतलब इसमें हमें 2 टाइप की वैल्यू दी गई। सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले करो असम का बनाएंगे, दूरी बटे ना तो यहाँ पर बोट की स्पीड दी गई है और ना ही यहाँ पर वाटर की स्पीड दी गई, मतलब ना ही नाव की चाल और ना ही धारा की चाल दी गई है। तो क्या हो जाएगा, b प्लस डब्ल्यू। धारा के साथ धारा के विरुद्ध कितने में जाता है, 25 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध मतलब b माइनस डब्ल्यू प्लस 39 किलोमीटर धारा के साथ b प्लस डब्ल्यू कितने घंटे में जाता है, 8 घंटे में जाता है। बात समझ में आई। ये भी हमारा समय दूरी बटे चाल इज इक्वल टू 8। दोनों आने जाने में कितना लगता है, 8 घंटे लगता है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। बात समझ में आ गई। और अगर बात करें तो कहता है 72 किलोमीटर धारा के साथ b प्लस डब्ल्यू, फिर कहता है
कि 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध B माइनस डब्ल्यू कितना लेता है, तो 10 घंटे लेता है। बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, ये आपकी दो क्या बन गई, इक्वेशंस बन गई। तो आप इसमें एक को बराबर करके कट करोगे ताकि आपका क्या हो जाए, ताकि आपका क्वेश्चन आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों चीजें एक जगह कर लो, तो क्या करो, इसको पीछे ले जाओ, इसको आगे ले आओ। इतना तो कर ही सकते हो ना आप, तो इतना यहीं पे कर लो। वो क्या था, 39/B प्लस डब्ल्यू प्लस 25/B माइनस डब्ल्यू। बात समझ में आ गई। अब अगर बराबर करने जाए तो क्या करोगे, इसमें किसका मल्टीप्लाई करा दोगे भाई, 25 छक्का 150 और 30 पंचे 150, इसमें 5 का गुणा करा दो और इसमें किसका गुणा करा दो, 6 का गुणा करा दो, करवा दो पूरे। उसमें 6 का मल्टीप्लाई और 5 का मल्टीप्लाई। यहीं पे देखो, यहीं पे 6 का मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, 39 था, कराओ 6 का मल्टीप्लाई, 6 9 54 और 18 5 23 हो गया। 25 में कराओगे सीधी बात कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 8 में कराओगे 8 48 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, हो गया मल्टीप्लाई। 5 का करवाओ, इसमें करवा दो 72 में, तो 0 360 आ जाएगा भाई। 5 दूनी 10, 5 7 35 है, 360 आ जाएगा। इसमें करवा दो 5 का, तो ये आ जाएगा 150 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। हो गया 5 का मल्टीप्लाई। अब देखो दोनों को क्या कर दो, आपस में घटा दो, माइनस माइनस और माइनस, ये दोनों कट गए आपस में। ठीक है, अब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका बताओ। जब इसमें इसको घटाएंगे तो बचेगा 26 बटे, भाई ये इससे घट जाएगा तो बचेगा 26 बटे B प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो इसका काटो तो आ जाएगा 13, भाई ये भी माइनस का आएगा, माइनस वाला बड़ा है तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो B प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो B प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 13। बात समझ में आई। तो अगर हम किसी ऑप्शन में रख दें, अगर हम किसी भी ऑप्शन में रख दें B प्लस डब्ल्यू की वैल्यू, तो हमें क्या हो जाएगा, तो हमें दूसरी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बात समझ में आई। रखो, तो मान लो मैंने यहां पे रख दिया, मैंने रखा 234 बटे B प्लस डब्ल्यू कितना है 13 बटे 13 और प्लस 150 बटे B माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 48। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको B माइनस डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और जब फाइंड हो जाएगी तो B माइनस डब्ल्यू और B प्लस डब्ल्यू दोनों भी आपके हो जाएंगे। मतलब धारा के विरुद्ध चाल और धारा के सापेक्ष चाल आपके दोनों आपकी कैसे हो जाएगी, दोनों पास हो जाएगी। नाव की चाल पूछ रहा है, तो नाव की चाल कैसे ज्ञात करोगे, U माइनस मतलब डाउन लिमिट माइनस अपर लिमिट बाई 2। तो मुझे मेन बेसिकली ये सिखाना था, कैलकुलेशन आप अब कर लेंगे, तो मुझे बेसिकली ये सिखाना था कि आप इक्वेशन बनाएंगे और फिर कैसे यहां तक पहुंचेंगे। जब यहां तक पहुंचेंगे तो आप आगे का आंसर अपने आप से क्या कर लेंगे, अपने आप से फाइंड कर लेंगे। बात समझ में आ गई मेरी। चलो अगर बात समझ में आ गई तो फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है स्थिर पानी में नाव की गति 25 किलोमीटर पर आवर है। स्थिर पानी में नाव की गति, ठीक है, तो मतलब जो W है वो कितना है 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे देखो फिर कह रहा है और धारा की गति, नाव की चाल है इतनी और धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल है 7 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे कह रहा है यदि एक नाव द्वारा जगह A से B और B तक जाने और B से A तक लौटने में 6 घंटे का समय लगता है, 6 घंटे 40 मिनट का समय लगता है, तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल दुगुनी दूरी तय करने में लिया गया समय बताइए। तो सबसे पहले आप क्या निकालिए, सबसे पहले आप डाउन स्ट्रीम और अपर स्ट्रीम का क्या निकाल लीजिए। सबसे पहले आप क्या निकालिए, रेशियो निकालिए। क्यों निकालिए, क्योंकि कह रहा है धारा के अनुकूल जाने से दुगुनी दूरी तय करने में
कह रहा है दुगनी दूरी तय करने में 9 दौर, चलो कोई नहीं। डाउन स्ट्रीम अपर स्ट्रीम को निकाल लो सबसे पहले। तो अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें तो हो जाएगा 25 + 7 = 32। अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूं तो हो जाएगा 25 - 7 = 18। 18 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रही है? मतलब हमें बोट और वाटर और बोट की और स्टीम की क्या दी थी, चालें दी थी। मैंने निकाल लिया धारा के साथ चाल और धारा के विरुद्ध चाल। ठीक है, तो अब अगर हम इनका दोनों का रेशियो निकालें, मैंने धारा के सापेक्ष चाल और धारा के विरुद्ध चाल का अगर हम रेशियो निकालें तो 32 और 18, और अगर इनको अपन डिवाइड करें तो 16:9 आ जाएगा। बताओ मेरी बात, दोनों का जो रेशियो आएगा 16:9 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दें, आ जाएगा 16:9। किसका रेशियो है? तो ये भैया स्पीड का रेशियो है, चालों का रेशियो है, चालों का अनुपात है। तो अगर बात करें समय की, बात किसी करें समय की, तो आप जानते हैं कि जो समय होता है वो चाल के हमेशा कैसे होता है, विपरीत होता है। तो जो उसका अनुपात हो जाएगा 9:16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि नाव द्वारा धारा के अनुकूल दुगुनी दूरी, अच्छा कह रहा है दुगनी दूरी तक लौटने में, देखो तो अभी तक बता रहा था कि धारा के साथ जाने में और वापस लौटने में जो समय लगता है वो लगता है 6 घंटे 40 मिनट का। बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था? यहाँ पे क्या है, ये है धारा के अनुकूल जाने में लगा समय और ये धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। तो अगर इसको मिनट में चेंज करें तो हो जाएगा 36 और 4, तो 400 मिनट नहीं हो जाएगा? ये घंटे जब हमने बनाए तो 400 मिनट हो जाएगा। तो सवाल में कह रहा है 25, इसमें क्या कह रहा है 400। भाई कह रहा है धारा के अनुकूल जाने व उसके विपरीत आने में लगा समय इतना है, लेकिन मेरे इक्वेशन के हिसाब से मेरे जो औसत हमने निकाले इसके हिसाब से कितना है, इसके हिसाब से 9 है, इसके हिसाब से 400 है। तो 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 8 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, क्योंकि 25 8 200 दुगनी 16 आ जाएगा। जब 1 यूनिट बराबर 16 आ गया तो 9 यूनिट बराबर 144। और तो यही कह रहा था, तो पूछ रहा था धारा के अनुकूल दुगनी दूरी। तो बात बताओ, व्यक्ति को 144 मिनट कब लगता है, जब वो एक सिंगल दूरी जाएगा। भाई 9 मिनट धारा के साथ जाने में उसको लगता है 144 मिनट। लेकिन अगर बात करें धारा के विरुद्ध जाने में, मतलब दोगुनी दूरी जाने में, तो अगर उसको 144 मिनट एक बार दूरी, तो दोगुनी दूरी जाने में उसको कितना लगेगा, तो दुगना समय लगेगा। तो हो जाएगा 8 8 2 248 मिनट आया। अगर इसको घंटे में हम कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 4 घंटे 4 आवर और 48 मिनट। बात समझ में आई? सवाल पेचीदा नहीं था, थोड़ा सा बस भाषा थोड़ी सी पेचीदी थी। इसलिए हमें बोट की, हमें नाव की चाल दी थी, हमें धारा की चाल दी थी, हमने निकाला। इसमें बात हो रही थी धारा के साथ चलने और धारा के विरुद्ध चलने की। मैंने धारा के साथ चलने वाली चाल निकाली, धारा के विरुद्ध चलने वाली चाल निकाली। जब मेरी ये दोनों चालें आ गई, मैंने इनका क्या किया, रेशियो निकाला। जब रेशियो निकाला हमने तो स्पीड का रेशियो आया। तो स्पीड का रेशियो जो होता है समय के रेशियो जस्ट उसके क्या होता है, अपोजिट होता है। अपोजिट होता है तो कह रहा था कि धारा के साथ जाने में और आने में कुल टोटल लगता है 6 घंटे 40 मिनट। लेकिन यहाँ पे 9 और 16 का आ रहा था। अगर इनको दोनों को जोड़ें तो कितना लगेगा कुल टोटल 25 यूनिट। और इसके हिसाब से 400 यूनिट, तो मैंने 1 यूनिट का निकाला तो 1 यूनिट का आया 400। 1 यूनिट बराबर 16, तो मैंने इसका निकाला तो आया 44। तो ये क्या है, ये धारा के साथ जाने में ये कौन सा टाइम था, धारा के साथ जाने में ही तो ये समय था। तो कह रहा है धारा के साथ दोगुनी दूरी। तो अगर कहीं पे जाने मुझे 1 घंटा लगता है, मुझे 5 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, तो 10 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगेगा। बड़ी सीधी सी बात है। जब टाइम दोगुना हो गया, मतलब जब दूरी दोगुनी हो गई तो समय भी दोगुना हो जाएगा। इसीलिए 288 मैंने 144 में 2 का मल्टीप्लाई करा दिया। 288 मिनट, अगर इसको मिनट में चेंज करेंगे तो आ जाएगा, घंटे में चेंज करेंगे तो आएगा 4 आवर एंड 48 मिनट, 4 घंटे 48 मिनट। तो कुछ इस प्रकार सवाल था, थोड़ा सा एडवांस लेवल का सवाल था, लेकिन बहुत ही अच्छा था कि आप जरा सा अगर ध्यान देंगे तो गलत नहीं होगा आपसे। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन। तो
तो अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, कह रहा है कि ए से बी जाने में, या ए से बी की दूरी 174 किलोमीटर है। लिख लो, ये है ए और ये है बी, दूरी कितनी है? 174 किलोमीटर है। रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि दो नाव एक दूसरे की तरफ एक ही समय में क्रमशः ए व बी से चलना प्रारंभ करती हैं। अच्छा एक बात बताइए, दो नाव हैं, एक दूसरे की तरफ चलती हैं, तो एक नाव मैंने कहा अगर इधर जा रही है, दूसरी नाव स्वभावतः इधर आएगी कि नहीं आएगी? मतलब मेरा कहने का ये है कि एक नाव धारा के साथ जाएगी और दूसरी नाव धारा के विरुद्ध आएगी। अब आप किसी को भी कहीं से चला सकते हो, पहली नाव को इधर से चला लो या दूसरी नाव को इधर चला लो। या अब देखो तो इसमें नाव की चाल दी गई, नाव की क्रमशः चाल दी गई 9.6 किलोमीटर पर आवर और 19.4 किलोमीटर पर आवर। ये दो क्या दी गई, उसकी चालें दी गई हैं। तो मैंने कहा कि 9 किलोमीटर पर आवर वाली यहां से चल रही तो धारा के साथ जाएगी, मुझे धारा की चाल नहीं पता है, तो मैंने कहा ये धारा के साथ जाएगी, तो मैंने लिखा 9.6 प्लस W। इस चाल से ये एक नाव यहां से चलना स्टार्ट करेगी। जो नाव इधर से इधर चलेगी वो चलेगी धारा के विरुद्ध, तो मैंने कहा कि 19.5 किलोमीटर वाली जो है वो धारा के विपरीत चलेगी, तो -W। बात समझ में आ गई? अब आप चाहे इसमें प्लस कर लो, चाहे इसमें माइनस कर लो, या इसको माइनस कर लो तो इसको प्लस कर लो। बात समझ में आई? कोई भी नाव आप किसी भी छोर से चला सकते हैं, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद में कह रहा था, तो कह रहा वो दोनों कितने समय बाद मिलेंगी। तो देखो बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है, कितने समय बाद मिलेंगी। तो जो सापेक्ष चाल होती है, अरे ट्रेन वाले में पढ़ा होगा कि अगर चीजें एक दूसरे के विपरीत आती हैं तो जो उनकी सापेक्ष चाल होती है वो कैसी होती है, जुड़ जाती है। अगर एक दूसरे की तरफ जाती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो उनकी चाल क्या हो जाती है, एक दूसरे के माइनस हो जाती है। तो अब अगर हम बात करें कितने समय बाद मिलेंगे, तो समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल लिख लें या चाल लिख लें। तो सापेक्ष चाल कैसे निकाली है, तो सापेक्ष चाल दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, जुड़ जाएगी। तो 9.6 प्लस W प्लस 19.4 माइनस W। तो -W प्लस W कटेगा तो ये आएगा 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 29 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई? जब ये आ गया तो कुल दूरी कितनी है? 174 है। और कुल टाइम कितना है हमारा? 9 है। कुल दूरी कितनी है? 174 है। और जो कुल टाइम वो कितना है? 29 है। अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 घंटे। मतलब इसका ये है कि 6 घंटे बाद आपस में दोनों एक दूसरे से क्या करेंगी, कहीं ना कहीं मिलेंगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इतनी सी बात थी। तो आप इसको यहां पे रख सकते हो, इसको यहां पे रख सकते हो, किसी भी नाव को कहीं से भी चला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देखो अगला एक क्वेश्चन करते हैं, मोटर बोट वाला। तो बस आपको ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तब थोड़ा सा दिमाग लगाना, कॉमन सेंस से इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट रहे, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। एक मोटर बोट तथा धारा की चाल का अनुपात क्रमशः, मोटर बोट मतलब B और धारा की चालों का अनुपात क्रमशः क्या है? क्रमशः है 55:7। बात समझ में आई? मोटर बोट धारा की दिशा में 6 घंटे 24 मिनट में जाता है, वह कितनी देर बाद वापस आएगा? अच्छा, तो अब क्या करो, अगर मोटर बोट धारा की दिशा में जाएगा, भाई धारा के साथ जाएगा, और जब वापस आएगा तो अपने आप से धारा के विरुद्ध आएगा। तो अगर यहाँ पे हम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम अगर निकाल लें तो, सॉरी डाउन स्ट्रीम पहले होता है, धारा के साथ और धारा के विरुद्ध अगर निकाल लें कोई ऐतराज नहीं। तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 62 अनुपात दोनों को घटा दो 48। बात समझ में आई? 62 अनुपात 48 हो गया। तो कह रहा है कितनी देर बाद वापस आएगा। तो ये है इसकी स्पीड, क्या है? इसकी स्पीड का रेशियो है। अगर हम टाइम का रेशियो निकालें तो क्या आ जाएगा? तो टाइम का रेशियो आएगा 48 अनुपात 62। बात समझ में आई? तो कह रहा है कि धारा की दिशा में 6 घंटे 24 मिनट लगता है, तो धारा के साथ का यही तो टाइम है, डाउन स्ट्रीम का यही तो टाइम है। तो इसके हिसाब से 48, तो सवाल के हिसाब से 6 घंटे 24 मिनट। अगर इसको क्या करोगे, अगर इसको मिनट बनाओगे तो 360 और प्लस 24,
तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 384। तो सवाल के हिसाब से 384, बात समझ में आई? सवाल के हिसाब से 384, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 16। तो निकालना क्या है, कितनी देर में वापस आएगा, मतलब है कि धारा के विरुद्ध कितनी देर में आएगा। तो बस इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाई 16, 16 दूनी 32, दूनी 18 और 54 और 1 55, तो आ जाएगा 558। और अगर 558 को अगर हम मिनट में बनाएंगे तो आ जाएगा आपका 9 घंटे 18 मिनट। कितना आ जाएगा? 9 घंटे 18 मिनट आपका आ जाएगा, 9 घंटे और 18 मिनट। ठीक है, यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 9, और जब इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 558, और तो जो हमारा जब इसको मिनट आएगा, जब इसको हम घंटे में चेंज करें तो आएगा 9 घंटे 18 मिनट। क्या जाएगा? 9 घंटे 18 मिनट। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ हल्की सी गड़बड़ हो गई थी, तो वही मैंने क्या की है, उसको राइट कर दिया है, बाकी और सब सही है। तो इसी प्रकार से और आगे मैं दूसरे टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।